अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 से, दैट इज डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। ये टॉपिक आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन प्लस इसमें MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को तवज्जो से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट गेन कर पाएं। स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। अच्छा, तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। ये टॉपिक आपको पेपर में किस तरह आ सकता है? आपको पेपर में क्या आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन, या डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन, या आपको कह सकता है कंपैरिजन बिटवीन डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। तो आप किस तरह लिखोगे? हमेशा जब भी आपको डिफरेंस का क्वेश्चन आए ना, तो आंस मस्ट बी इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि आप हमेशा टेबल बना के आंस लिखोगे। तो टेबल बना के अगर आपने आंस लिखना है तो कैसे लिखोगे? दरमियान में पेज के सेंटर पे आप लाइन लगाओगे, एक तरफ आप लिखोगे डिफ्यूजन डिफ्यूजन और एक तरफ आप हेडिंग दोगे एफ्यूजन की। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब देखें डिफ्यूजन और अफ्यूजन के वर्ड्स का सिंपल टर्म में, आम लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है। देखें, डिफ्यूजन डिफ्यूजन का मतलब क्या है? डिफ्यूजन किसे कहते हैं? डिफ्यूजन का मतलब होता है स्टूडेंट्स फैलना, फैलना या फैलने की सलाहियत रखना। ओके है। अब अफ्यूजन का मतलब समझिएगा ध्यान से। अगर आप इन दोनों वर्ड्स का अगर आप मतलब समझ गए ना, तो स्टूडेंट्स आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। अफ्यूजन का मतलब है बाहर निकलना, बाहर को निकलना। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें, फर्स्ट क्या लिखते हैं? डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन पहले लिखता हूं, फिर आपको मैं समझाता हूं डिफ्यूजन क्या होता है। तो यहाँ पे आप जब भी आपको डिफरेंशिएट बोलेगा डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन में, आप यहाँ पे डेफिनेशन की हेडिंग दोगे, डेफिनेशन। तो देखिएगा डेफिनेशन क्या है डिफ्यूजन की? स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ टू और मोर gases to form to form homogeneous mixture is called diffusion। अब ध्यान से सुनिएगा, डिफ्यूजन का आम जनरल लैंग्वेज में मतलब क्या है? फैलने की सलाहियत रखना, गैस के मॉलिक्यूल्स के फैलने की सलाहियत रखना। अब देखिएगा, स्पॉन्टेनियस मिक्सचर, जब दो या दो से ज्यादा गैसेस आपस में खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, आपस में खुद ब खुद मिक्सअप हो जाएं और मिक्सअप होके वो क्या करें, एक ऐसा मिक्सचर बनाएं जो कि एक ही क्वालिटी का हो, तो आप उस अमल को क्या कहेंगे? डिफ्यूजन का अमल कहेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको जर्नल एग्जांपल देता हूं इस अमल में। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, अगर आप रूम के एक कोने पर खड़े हो, अब आपने क्या किया, आपने परफ्यूम को थोड़ा सा प्रेस किया, दबाया, तो आप क्या देखोगे कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बोतल में से निकल के रूम के हर कोने में फैल जाएंगे और आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ऐसा होता है। अब एक बात देखो, ये कैसे मुमकिन हुआ? अब जब आप ना गैस के मॉलिक्यूल्स को ना परफ्यूम की बोतल में से स्टूडेंट्स बाहर निकालोगे ना, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो बाहर एयर में जितनी भी गैसेस मौजूद हैं, उन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल से टकराएंगे, कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद पूरे कमरे में फैल जाएंगे। इसी तरह देखें, आपको पता है हर शख्स जो है वो क्या करता है? सांस लेता है, ऑक्सीजन अंदर अपने मुंह से ऑक्सीजन को अंदर खींचता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ
निकालता है। और जैसे ही आप सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हो, तो अगर हमारी सांस क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है हमारी सांस अगर बाहर एयर से मिक्सअप, एयर के अंदर जो मौजूद गैसेस हैं अगर उनसे मिक्सअप ना हो, तो हमारी सांस क्या होगी, हमारे आगे ऐसे जमना शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या, आपकी सांस जो है आपके सामने जमी हुई नजर आती है? नहीं, क्योंकि जो हम ऑक्सीजन को बाहर खारिज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करते हैं, सो स्टूडेंट्स वो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे मुंह से बाहर, जो वो ऑक्सीजन जो हमारे मुंह से बाहर निकलती है, वो एयर में जो गैसेस मौजूद है ना, उन गैसेस से जाके उनके मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, और टकराने के बाद पूरे इर्द गिर्द फैल जाते हैं। इस वजह से इस अमल में आपको डिफ्यूजन का अमल शो हो रहा था। और आपकी एग्जाम्पल बुक वाला क्या एग्जाम्पल लेता है, मैं वो एग्जाम्पल आपको समझाता हूं, देखिएगा। एग्जाम्पल की हेडिंग देते हैं, आपकी बुक वाला एग्जाम्पल ये लेता है, कहता है फर्ज करें हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है, एक डब्बा है शीशे का, इसकी ना ऐसे एक पार्टीशन बनी हुई है। पार्टीशन का मतलब होता है एक ऐसी शीट जिसको आप उठा के ऐसे ऊपर की तरफ रख सकते हो, मतलब इसको खोल सकते हो आप ऐसे, ठीक है। अब इस कंटेनर के एक साइड पे ना आपके पास गैस मौजूद है NO2, यानी कि नाइट्रोजन गैस, और एक साइड पे आपके पास मौजूद है गैस O2, ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब देखें क्या होगा। अब फर्ज करें जब नाइट्रोजन गैस जो होती है ना, उसका कलर होता है ब्राउन, और ऑक्सीजन का कलर कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता। अब जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। क्यों क्यों कोलाइड करेंगे? क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। ये हिंट आपको दे रहा हूं, गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, ये कभी रुकते नहीं। जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें गैस को रोकने की, गैस के मॉलिक्यूल्स को रोकने की, आप कभी भी नहीं रोक पाओगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद ये दोनों गैसेस एक मिक्सचर बना देंगी। अब आपने क्या ऊपर देखा था, स्पॉन्टेनियस मिक्सचर, इसका मतलब ये खुद ब खुद मिक्सचर बना है, आपने नहीं मिक्सचर बनाया। ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से खुद ब खुद क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, और कोलाइड करने के बाद एक अलहदा से स्पॉन्टेनियस मिक्सचर बना रहे हैं खुद ब खुद। अब आपको पता है नाइट्रोजन गैस का जो कलर होगा वो ब्राउन है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस कलर लेस है। तो जो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, यानी कि एक जो मिक्सचर बनेगा ना, वो मिक्सचर होमोजीनियस होगा। क्यों? क्योंकि तमाम दोनों गैसेस का जो कलर है वो ब्राउन हो जाएगा। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं इन दोनों गैसेस के मिक्सचर का होमोजीनियस मिक्सचर का क्या होगा, कलर ब्राउन होगा। और आम अगर आप जनरल एग्जांपल लें किसकी, डिफ्यूजन के अमल की, तो मैं जनरल एग्जांपल डिफ्यूजन के अमल की क्या ले देता हूं, स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम। लें स्टूडेंट्स, अब देखें, अब हम चलते हैं अफ्यूजन के अमल क्या। अब अफ्यूजन का अमल क्या है, इसको जरा पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अफ्यूजन का अमल क्या कहलाता है, स्केपिंग स्केपिंग ऑफ गैस molecules in small or tiny hole to low pressure is called effusion। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, बात को समझिए। अफ्यूजन का अमल क्या है, अफ्यूजन का मतलब समझिए बाहर निकलने की सलाहियत रखना। वो अमल जो जिसमें गैस के पार्टिकल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर आपके पास बलून हो, हल्का सा आप उसमें सुराख कर दें, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता गैस उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि फुल गैस उस बलून के अंदर से निकल जाती है, और ये अमल आपका क्या कहलाता है, ये अमल आपका अफ्यूजन का अमल कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल जो बुक ने आपको दी है उसकी एग्जांपल की जरा हेडिंग देते हैं, फिर एग्जांपल आपको बताता हूं। एग्जांपल
एग्जाम्पल में कहता है कि यही मेरे पास फिर एक क्या है, शीशे का एक बॉक्स है मेरे पास, ऐसे इसकी पार्टीशन लगी हुई है, इसको आप उठा के ऊपर को कर सकते हैं, लेकिन इस पार्टीशन में एक बिल्कुल बारीक सा सुराख भी है, होल भी है, ठीक है। अब ये होल टाइनी, अब ये टाइनी का लफ्ज मैंने जो लिखा था इसका मतलब यही होता है कि बहुत ही बारीक सुराख है। अब एक तरफ आपके पास क्या है, वही गैस NO2 नाइट्रोजन गैस, एक तरफ ओ, एक तरफ आपके पास नाइट्रोजन गैस और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब होता है खाली जगह। अब क्या होगा, अब दूसरी जगह आपके पास ऑक्सीजन गैस नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं। जैसे ये देखें, डिफ्यूजन के अमल में था, तो डिफ्यूजन के अमल में नाइट्रोजन गैस का मोलेकुलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर फार्मूला से। इसलिए नाइट्रोजन गैस ने क्या किया, ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर जज्ब कर लिया, यानी कि हाई प्रेशर वाली गैस जो है वो लो प्रेशर वाली गैस के साथ टकराई, कोलाइड करने के बाद उसने क्या किया, अपने आप को लो प्रेशर वाली के ऊपर वो गलबा पा लिया, मतलब अपने आप को उसने कहा कि मैं ज्यादा मकदार में पाई जाती हूँ, इस वजह से मैं ही होमोजीनियस मिक्सचर रिप्रेजेंट करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे भी यही अमल होता है, डिफ्यूजन और फ्यूजन दोनों में यही काम होता है कि हाई प्रेशर से आपके गैस मॉलिक्यूल लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। अब एक बात बताएं, इस बॉक्स के एक तरफ आपको नाइट्रोजन गैस नजर आ रही है और दूसरी साइड बिल्कुल खाली है, वैक्यूम का मतलब होता है खाली है। अब हाई प्रेशर से गैस के मॉलिक्यूल्स किस तरफ जाएंगे, लो प्रेशर की तरफ जाएंगे, और जैसे ही ये इस दीवार से, ये खाली साइड से दीवार से टकराएंगे और टकराने के बाद ना स्टूडेंट्स ये इस बारीक सुराख से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि अब देखें गैस के मॉलिक्यूल्स को ये नहीं पता होता कि किसी चीज में आया कि होल है कि नहीं होल है, उन्होंने तो क्या करना है, उन्होंने हाई प्रेशर से ना लो प्रेशर की तरफ मूव करना है। अगर लो प्रेशर की तरफ मूव करते करते उनको दरमियान में अपने रास्ते में सुराख मिल जाता है तो वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल तमाम नाइट्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं, नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस सुराख से बाहर की तरफ रिमूव कर देंगे। अब जनरल लाइफ में आपको मैंने क्या एग्जांपल दी थी, जनरल लाइफ में एक ये भी एग्जांपल ले लें, जैसे आपके टायर पंक्चर हो जाता है, तो क्या ऐसा तो नहीं ना कभी होता कि टायर पंक्चर हुआ तो यकदम एकदम ही आपके टायर के अंदर से सारी हवा निकल गई, ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल स्लोली स्लोली प्रोसेस होता है। तो इसी तरह ये भी यही अमल है। तो आप यहाँ पे जनरल एग्जांपल अगर आप अपनी लाइफ में दे सकते हैं तो आप ये कह लें कि नंबर 1, एयर रिमूव, एयर का रिमूव होना फ्रॉम बलून। दूसरा, टायर पंक्चर। लें स्टूडेंट्स, ये आपका क्या था, ये अफ्यूजन का अमल था आपके पास। मैं दोबारा से बता देता हूं, डिफ्यूजन के अमल में क्या होता है, डिफ्यूजन के अमल में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो फैलने की कोशिश करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह क्या है, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। अगर एक साइड पे आपको ऐसे गैस के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं जो कि लो प्रेशर रखते हैं और एक तरफ गैस के ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ज्यादा प्रेशर रखते हैं, और वो लो प्रेशर और ज्यादा प्रेशर आप इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मैस से भी जान सकते हैं। जिस गैस का मॉलिक्यूलर मैस ज्यादा होगा वो हमेशा हाई प्रेशर वाली गैस कहलाएगी, और जिसका मॉलिक्यूलर मैस जो है वो कम होगा वो लो प्रेशर वाली गैस कहलाएगी। तो हाई प्रेशर वाली गैस लो प्रेशर वाली गैस की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, उससे टकराने की कोशिश करेगी। ओके स्टूडेंट्स, ये अमल आपका क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन का अमल कहलाएगा। और डिफ्यूजन का अमल खुद ब खुद होता है, ये इसमें जो गैसेस आपस में टकराती हैं ना, दो से ज्यादा हो, जितनी मर्जी हो, वो खुद ब खुद टकराती है और टकराने के बाद एक मिक्सचर बना देती हैं। ठीक है, अब अफ्यूजन का अमल क्या है, अफ्यूजन का मतलब यही है बाहर निकलने की कोशिश करना या बाहर को निकलना गैस के मॉलिक्यूल्स का। और गैस के मॉलिक्यूल्स कहां से बाहर को निकलने की कोशिश करेंगे, अगर तो वो एक बर्तन में मौजूद हैं, एक कंटेनर में मौजूद हैं, तो उस कंटेनर के अंदर अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहे हैं और दरमियान में उनको अपने रास्ते में कोई सुराख मिल जाता है जो कि बहुत बारीक है, तो वो उसके अंदर से निकलने की कोशिश करेंगे और एक वक्त आएगा कि तमाम गैस के मॉलिक्यूल्स उस सुराख के अंदर से निकल जाएंगे। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस आपका अफ्यूजन का प्रोसेस कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका छोटा सा टॉपिक था। ये आपको अगर पेपर में आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ ले
कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड फ्यूजन, आप क्या लिखिएगा, ऐसे लाइन लगा के टेबलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, यहाँ पे डेफिनेशन दोनों में आपके, डिफ्यूजन में डिफ्यूजन की डेफिनेशन, अफ्यूजन में अफ्यूजन की डेफिनेशन, फिर आपने क्या करना है, एग्जांपल देनी है, दोनों तरफ एग्जांपल, जर्नल आम लाइफ की भी एग्जांपल देनी है और दूसरी जो आपकी बुक वाले ने एग्जांपल आपको शो की हुई है वो भी आपने देनी है, ताकि आपका इंप्रेशन पेपर वाले पे अच्छा पड़े। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।